प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले दोस्तों इसको हमको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आइए यहाँ पे हल लिखते हैं। देखिए हल सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है कि माना 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 कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। बस माना कि यहाँ पे की डालेंगे दोस्तों, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इतना आपको लिखना है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे, √5 है तो √5 बराबर परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ P और Q पूर्णांक है। यहाँ पे लिख देंगे क्या है, पूर्णांक है। अच्छा, P और Q पूर्णांक है तथा P और Q सअभाज्य संख्या है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या है। इतना आपको लिखना है। सबसे पहले इतना हिंदी आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे कुछ होना था, 1 होगा। अच्छा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो देखिए P बराबर ये हो जाएगा √5Q। यहाँ पे इस तरह से तिरछा तिरछी इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अब यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अच्छा, दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए P का भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर √5Q का भी स्क्वायर इधर हो जाएगा। P क्या करेंगे तो P² इधर करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल 5 बचेगा और यहाँ पे Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज को समझते हैं, यहाँ पे कुछ हिंदी लिखना है आपको। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 5 जो है P के बटा में आ जाएगा अगर लाएंगे तो इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ P² 5 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे, विभाज्य है। क्या लिखेंगे, विभाज्य है तथा P भी 5 से विभाज्य है। इतना आपको लिख देना है। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं। अब यहाँ पे लिखे क्या है कि P² 5 से विभाज्य है तथा P भी 5 से विभाज्य है। मतलब यहाँ पे P² जो है ना वो 5 से भी कट रहेगा और P भी जो है वो 5 से कटेगा। क्यों, यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए P² के जगह हम यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं 6, यहाँ पे समझिए इसका स्क्वायर करते हैं बराबर में, और यहाँ पे 5 के जगह हम 3 लेते हैं और यहाँ पे करते हैं Q का स्क्वायर। बात को समझिए। यहाँ पे देखिए जो 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 36 आएगा और 36 जो है ना वो 3 से कट जाएगा। अगर हम 3 से कटाएंगे तो पूरा 6 बार में कट जाएगा, यानी कि बढ़तियाँ 36 12 बार में पूरा कट जाएगा दोस्तों, 12 बार में पूरा कट जाएगा। अच्छा, उसी तरह जो 6 केवल है, मान लीजिए 6 जो है वो भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कथन को लिखा गया है। आई होप कि आप समझ गए हैं यहाँ पे कि क्या लिखा गया है। अब आगे देखिए समझते हैं। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लेना है कि माना कि P बराबर यहाँ पे 5m मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 है तो यहाँ पे 5m मान लेंगे। अगर 3 रहता तो 3m मानते, 2 रहता तो 2m मानते। अब इतना मानना है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, आगे समझिए। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए P का मान समीकरण का में रख देंगे 1 में, क्योंकि इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अच्छा, 1 में रख देंगे तो यहाँ पे देखिए P² बराबर 5Q का स्क्वायर है। तो यहाँ पे P² का जगह हम 5m रख देंगे और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे बराबर 5Q का स्क्वायर हो जाएगा। इधर करेंगे तो 25m का स्क्वायर बराबर इधर 5Q का स्क्वायर हो जाएगा। 5 ले कट जाएगा 25, 5m स्क्वायर बचेगा, इधर के Q² बचेगा। यहाँ पे भी आप हिंदी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 5Q के बट्टे में आ जाएगा, तो आपको यही वाला हिंदी लिख देना है, लेकिन यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे लिखेंगे क्या,
यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पी स्क्वायर था तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर कोमा 5 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे, विभाज्य, विभाज्य है तथा तथा क्यू भी 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। बस इतना आपको लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे देखिए इन दोनों का मसा देखिएगा, क्योंकि समीकरण देखिए ए भी 5 से कट रहा है और ए भी 5 से कट रहा है। कहने का मतलब कि इन दोनों का मसा क्या है, 5 है। यानी पी और क्यू का मसा यानी कि 5 है, लेकिन एक नहीं आया है। तो यहाँ पे सौ अभाज्य थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। देखिए सौ अभाज्य का मतलब होता है पी और क्यू का अगर मसा एक आता तो आप ये संख्या सौ अभाज्य कहलाता। अगर नहीं आया तो समझ लीजिए सौ अभाज्य नहीं, यानी मसा एक नहीं आया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः पी और क्यू का मसा इज नॉट इक्वल टू एक। पी और क्यू का मसा एक मतलब नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे अगले टर्न के अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। इससे यह सिद्ध होता है। क्या होता है, सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना दोस्तों आपको आंसर लिख देना है। ये 3 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चंस को भी बहुत ही बारीकी से हल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम दूसरे नंबर प्रश्नों को भी हल करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे लिखेंगे पहले कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे परिमेय संख्या है। बस इतना आपको लिखना है पहले। उसके बाद देखिए समझिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 + 2√5 बराबर p/q। और यहाँ पे दिखा देंगे q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे समझिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ना तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम करेंगे क्या, 2√5 10 के 10 हो जाएगा बराबर। इधर समझिए देखिए p है तो p बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा q, अब माइनस, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। बात समझिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए √5 है तो 5 बराबर ये p/q -3, और ये गुणा में इधर आएगा तो पूरा बटे में हो जाएगा। इतना आप इसको लिख सकते हैं। इधर समझिए बात को। देखिए ये जो √5 है ना, आप इसको सिद्ध किया है कि भैया ये है जो आपका अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या। और ये पूरा p/q के रूप में, इसको p मान सकते हैं, इसको q, तो ये p/q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। और अपरिमेय और परिमेय आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। इतना आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है जबकि p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है। इससे यह सिद्ध होता है। यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध होता है कि
3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको लिख देना है। तो आई होप कि आपको दूसरे नंबर प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए हम इसी तरह तीसरे नंबर क्वेश्चंस को भी हल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम तीसरे नंबर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो इनको सभी को बारी बारी से हमको सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम पहला सवाल को हम सिद्ध करें। यहाँ पे देखिए हल में हम पहले क्या लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे परिमेय संख्या है। बस इतना आपको पहले मान लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 बराबर, इसको p/q लिख सकते हैं। यहाँ पे दर्शाएंगे q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे क्या, अंक को पलटने पे यहाँ पे लिखेंगे अंकों को पलटने पर अंक पलटेंगे तो देखिए √2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे q है तो यहाँ पे q ऊपर और यहाँ पे p नीचे आ जाएगा अंकों को पलटेंगे तो। अब यहाँ पे समझिए बात को कि √2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है और q/p जो हो जाएगा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, आप लिखना अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्त, अपरिमेय संख्या तथा q/p एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देंगे कि अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी कल्पना क्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है, क्या होता है, यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए इसी तरह हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा नंबर सवाल है 7√5। तो दोस्तों हमारा दूसरा नंबर सवाल है कि 7√5। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे मान लेंगे परिमेय संख्या है, इतना मान लेंगे। अच्छा मानने के बाद इसको लिखेंगे क्या, 7√5 बराबर p/q। यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे दिखा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 7√5 बराबर p/q, यहाँ पे देखिए √5 हो जाएगा और यहाँ पे p/q और माइनस, यहाँ पे माइनस में नहीं तो यहाँ पे क्योंकि गुणा में है तो भागा में आ जाएगा 7। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे समझिए आपको लिखना क्या है। यहाँ पे देखिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है और ये पूरा p/q हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखना क्या है, आपको यहाँ पे हिंदी लिख देना है। तो दोस्तों आपको लिखना क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इतना करने के बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके √5 बराबर p/7q लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, अतः कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/7q एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय और परिमेय मतलब कि बराबर होना असंभव है। तो यहाँ पे लिखना है अतः हमारी कल्पना गलत है,
इससे यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इतना लिख देना है। तो आई होप कि आपको दूसरे नंबर प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चंस को भी हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि 6+√2। तो इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पे लिखेंगे माना कि 6+2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे हम? परिमेय संख्या है, इतना मान लेंगे। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर P/Q। अच्छा, Q इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे दिखा देंगे। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 6+√2 बराबर के P/Q। √2 बराबर P/Q। अब माइनस के क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे भी देखिए आपको सेम टू सेम हिंदी क्या लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं। देखिए आपको हिंदी यहाँ पे क्या लिखना है कि यह जो है अपरिमेय संख्या और ये वाला परिमेय संख्या है। तो आपको लिखना क्या है कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप ऐसे भी कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है? असंभव है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, असंभव है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है। क्या होता है? सिद्ध होता है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना लिख देना है। आई होप कि दोस्तों आपको यह 1.3 का प्रश्नावली जितना था आपको समझ में आया होगा। दोस्तों